खामोशी सुकून के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये खामोशी कहीं तूफान से पहले वाली खामोशी तो नहीं। ऐसे होता जरूर लोग घर का नहीं काम करते हैं। हाँ सही आना दो। क्या बात है, कोई आ अस्सलाम वालेकुम। हम हमें इत्तला मिली है कि आप घर खानों में कुंडा लगा के बिजली चोरी कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, नहीं ना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। एक मिनट ठहरिए, मैं अपने शॉल को ठीक। अस्सलामुअलैकुम। हमें इत्तला मिली है कि आप बिजली चोरी कर रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमने कभी बिजली चोरी नहीं की। इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। आप शरीफ लोग हैं, हम के शक्ल से डकैत लगते हैं तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब ये। हमें मीटर चेक करना है। आइए। ये मीटर। ये क्या है? ये तार कहाँ से आ रही है? शरीफ आदमी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? गैर कानूनी काम करते हो, बिजली चोरी करते हो। सर, हमने कोई बिजली चोरी नहीं की। ये आप का एक लाइनमैन आया था इंस्पेक्शन करने के लिए, शायद वो ना लगा के चला गया हो। ये इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? जरा यहाँ बहस करना बेकार है, इन्हें ऑफिस ले चलते हैं, वहीं पुलिस बुला लेंगे। शर्म करो, गैर कानूनी काम करते हो। पुलिस क्यों? मजबूर करते हो तुम हम लोगों को, फिर कहते हो कि तुम शरीफ हो। चलो। बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि तलत साहब जैसे शरीफ लोग ऐसे गुनाह के कामों में मुलव्वस होते हैं। आखिर क्या जरूरत थी बिजली चोरी करने की? फिर क्या था, अगले दिन दो बंदे आए और पैर पर गोली मारकर चले गए। अब वो कैसे हैं? दुकान बंद करके बैठ गए। अब ऐसे हालात में कोई कैसे करेगा कारोबार? वैसे तलत भाई कहाँ गए? एक हफ्ते से नजर भी नहीं आ रहे। देर से तो रात हुई नहीं कि तलत भाई नीचे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। घर में रोशनी भी दिखाई देती है, लाइट जाती है तो जनरेटर का शोर भी सुनाई देता है, लेकिन तलत भाई का कुछ पता ही नहीं है। कहीं बाहर तो नहीं गए? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से घर पे ही है, लेकिन ये नहीं पता हुआ क्या है। घर पर छापा पड़े हफ्ता गुजर गया, लेकिन तलत साहब का कहीं कुछ पता नहीं। आखिर गए तो गए कहाँ? तलत भाई, बाद में मिलता हूँ यार। ऐसा भी क्या हो गया, हमसे ही भाग रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली तलत भाई, हुआ क्या है बताओ तो सही। मदद ना से दिलासा तो दे ही सकता हूँ, अब इतना भी गैर ना समझो हमें। यार, वो कुछ दिन पहले। देखिए सर, बाखुदा मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। क्या हम इस मामले को रफा दफा नहीं कर सकते? क्या मतलब है आपका? खुल के बात करें। सर, मेरा मतलब था कि कुछ ले देकर मामला खत्म कर देते हैं बिला वजह। क्या मतलब है आपका? आप हमें रिश्वत देना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि देखो, हो सकता है इन्हें सच में पता ना हो। तलत साहब, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हमारे पास आपकी मीटर की रीडिंग है, वो भी सिस्टम जनरेटेड। हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। सर, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना? हाँ, एक रास्ता है। सबसे पहले तो आपको बिल जमा करवाना होगा। 65,000 का बिल है ना आपका? जी जी बिल्कुल। उसके बाद
हमारा मुंह बंद करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या करें, सरकारी मामला है ना। 65,000 बिल के दिए और दोनों को 1.5 लाख रुपए अलग से दिए। 3.5 लाख? नहीं भाई, 4.25 लाख रुपए। 4.25 लाख? वो कैसे? अभी 3 दिन पहले ही बिजली का बिल आया है और मुझे तो उसे देखते ही हार्ट अटैक हो गया। क्यों, ऐसा क्या था उस बिल में? पिछले महीने का अमाउंट इस बिल में लग कर आया है। लेकिन पैसे तो दिए थे ना आप को। वो बिल लेकर मैं वालों के ऑफिस गया था। उन्होंने कहा कि आपका बिल भी जमा नहीं हुआ और ना ही हमारी तरफ से कोई टीम इंस्पेक्शन के लिए आई थी और आपके मीटर में भी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई है। मतलब कि वो लोग लूट गए। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। कोई जान पहचान है आपकी? हो सकता है वो लोग ऑफिस के बाहर घूमते फिरते नजर आ जाएं। नहीं, ऑफिस के अंदर बाहर मैंने चप्पा चप्पा छान मारा। उन लोगों का तो कुछ पता नहीं चला। बस जाते जाते वो एक कागज़ छोड़ गए थे जिसे मैं नसीहत के तौर पर अपने सीने से हमेशा लगा के रखता हूँ। वो करें हम भरें? जी। तलत साहब को अपनी इज्जत और जेल से बचने के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी, लेकिन कहानी में अभी झोल बाकी है। आजकल इंस्पेक्शन के नाम से बहुत सारे घरों के ताले टूट रहे हैं। तलत साहब के साथ होने वाली वारदात बहुत अजीबोगरीब थी। गलती किसकी थी, असल मोहरा कौन था? आइए एक बार फिर से देखते हैं। तलत साहब जैसे शॉर्टकट लेने वाले लोगों पर हमेशा होशियारों की नजर रहती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अपनी आंखों और कानों को खुला रखिए। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद मिलवाते हैं आपको कुछ और होशियारों से।